हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज लेकर आए हैं उत्तराखंड का इतिहास टेस्ट श्रृंखला का भाग 3। इससे पूर्व हम भाग 1 एवं भाग 2 में उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक इतिहास तथा कुनिंद राजवंश के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देख चुके हैं और आज देखने वाले हैं कुषाण काल, कुषाणोत्तर काल एवं उससे संबंधित कुछ अन्य छोटे छोटे वंश जिनके प्रमाण उत्तराखंड में हैं, उनसे संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टेस्ट, उत्तराखंड का इतिहास टेस्ट 3। हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से कनिष्क की ग्रीक व ब्राह्मी लिपि में अंकित लेख वाली मुद्रा प्राप्त हुई है? कुषाण सम्राट कनिष्क की वह मुद्रा जिस पर यूनानी एवं ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर इन 4 ऑप्शंस में से है ऑप्शन बी, गोविसाण। गोविसाण अर्थात काशीपुर, जहाँ पर भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक प्राचीन टीले की खोज की थी या प्राचीन टीले का उत्खनन करवाया था, वहीं से हमें कनिष्क की यह मुद्रा प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें कुषाण शासकों की, तो इनकी कुछ प्रमुख मुद्राएं हमारे राज्य में प्राप्त हुई हैं। जैसे मुनि की रेती से हमें हुविस्क नामक कुषाण राजा की बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें हम 45 मुद्राओं के आसपास मुद्राएं देखते हैं जो मुनि की रेती से प्राप्त हुई हैं। जबकि हम देखें तो इसी के साथ साथ बिजनौर से हमें वासुदेव फर्स्ट की मुद्रा प्राप्त हुई है, जबकि वीरभद्र, ऋषिकेश एवं खटीमा से भी कुषाणों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। आगे इनके बारे में बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, मुनि की रेती से हुविस्क की 45 स्वर्ण मुद्राएं किस वर्ष प्राप्त हुई? जो कुषाण शासक हुविस्क की 45 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से प्राप्त हुई हैं और यह प्राप्त हुई है हमें 1972 ईस्वी में। 1972 में हुविस्क की 45 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न हम देखें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राजवंश के मुख्य देवता भगवान कार्तिकेय थे? इस राजवंश के सिक्कों पर उनके अधिष्ठात्री देवता का अंकन मिला हुआ है और वह कार्तिकेय थे, भगवान शिव के पुत्र। तो कौन सा वो वंश था? तो इन 4 वंश में से सही आंसर है ऑप्शन बी, यौधेय। यौधेय वो हैं जिनकी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं काला डांडा से, अर्थात काला डांडा का अर्थ है लैंसडाउन से, उत्तराखंड में। और इन्हीं की मुद्राएं हमें उत्तराखंड में अन्य क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं जिसका नाम है जौनसार बावर। तो जौनसार बावर और साथ में काला डांडा से हमें प्राप्त हुई हैं यौधेयों की मुद्रा। जो विकासनगर और लाखा मंडल तहसील के आसपास मुख्य रूप से जो हमारे विकासनगर के ऊपर जौनसार बावर से लेकर पौड़ी में काला डांडा तक क्या शासन किया करते थे। और साथ साथ इनके जो सिक्के हमें मिले हैं वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर कांगड़ा एवं शिमला तक मिले हैं। तो इसका अर्थ है बहुत बड़े क्षेत्र में शासन करते थे। तो इन्हीं यौधेय की मुद्रा में ब्राह्मी लिपि में लेख हैं एवं भगवान कार्तिकेय का चित्र इन पर अंकित है। अगला प्रश्न है, जौनसार बावर एवं काला डांडा से प्राप्त यौधेयों की मुद्रा पर किन राजाओं के नाम अंकित हैं? तो इन मुद्राओं पर कुछ नाम भी अंकित हैं और कौन से वो नाम हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रावण एवं भानु। इन्हीं मुद्राओं पर रावणस्य एवं भानु नामक नाम लिखे हुए हैं। एक तो रावणस्य और दूसरा भानुव, और ये दोनों नाम यौधेय मुद्राओं से प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। जबकि अगर हम बात करें शिवदत्त, शिवपालित या शिवरक्षित, तो ये नाम हमें प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा से प्राप्त कुनिंद मुद्राओं पर। आसेक एवं गोमित्र भी यहीं से संबंधित हैं, खासकर कत्यूर घाटी से जो मुद्राएं मिली हैं कुनिंदों की, उनमें ये नाम अंकित हैं। जबकि विजयभूति एवं हरिदत्त ये नाम भी हमें कुनिंदों के सिक्कों में ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है, युगसैल वंश के वार्ष्य गणीय गोत्र के राजा सीलवर्मन ने किस स्थान पर 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो युगसैल वंश हुआ एक जिसमें वार्ष्य गणीय गोत्र के वर्मन राजाओं ने शासन किया, और ये वर्मन राजा जहाँ निवास करते थे या शासन किया करते थे वह क्षेत्र था लाखा मंडल विकासनगर का क्षेत्र। और हम बात करें तो इस साम्राज्य की राजधानी थी हरिपुरा, जो ऑप्शन सी है, ऐसा लिखा गया है। और इसके एक राजा सीलवर्मन ने तीसरी सदी के आसपास
4 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिनमें से उसने 3 एक ही स्थान पर करवाए, जिसके प्रमाण आज हमें मिलते हैं। और वो स्थान है बाड़वाला, विकासनगर के पास बाड़वाला, और अन्य नाम है जगतग्राम। यहाँ पर इस राजा ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, और यहीं पर हमें इसकी गरुड़ आकार की यज्ञ वेदिकाएँ भी मिली हैं, और इष्टिका लेख या ईंटों पर लेख भी प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति भारतीय इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है, जो राजा समुद्रगुप्त से संबंधित है, एवं उनके जो दरबारी हैं हरिसेन, उन्होंने इसे अंकित करवाया है, और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति इसमें गाई गई है। तो उसकी प्रशस्ति के अनुसार उसकी उत्तरी सीमा पर एक राज्य था जिसका नाम था कर्तृपुर, और यह कर्तृपुर ही उत्तराखंड का इस समय नेतृत्व करता है, या उत्तराखंड के बारे में जानकारी देता है कि यह उत्तराखंड क्षेत्र था कर्तृपुर। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के किस शिलालेख में नरपति, जयदास, गुहेश एवं अचल आदि राजाओं के नाम अंकित हैं? तो ये नाम जो हैं राजाओं के, नरपति, जयदास, गुहेश एवं अचल, अचल होना चाहिए था, तो किस अभिलेख में ये नाम मिले हैं? तो छांगलेश के लेख, ईश्वरा के लेख, कालसी लेख या गोपेश्वर लेख? तो यह नाम हमें प्राप्त होते हैं 5वीं सदी के छांगलेश के लेख से। इस लेख का नाम छांगलेश का लेख इसलिए है क्योंकि राजा छांगलेश का यह लेख है, और लाखा मंडल से हमें प्राप्त हुआ है, 5वीं सदी का है। इस लेख में नरपति, जयदास, गुहेश, अचल, छांगलेश दास, छांगलेश केतु, रुद्रेश दास, ऐसे कुछ राजाओं का नाम अंकित है, और यह लाखा मंडल क्षेत्र में या यमुना नदी के आसपास के यामुन क्षेत्र में शासन किया करते थे। अगला हमारा प्रश्न है, छांगलेश की प्रशस्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है, छांगलेश की प्रशस्ति हमें प्राप्त हुई है लाखा मंडल से, और इसे छांगलेश की प्रशस्ति ही कहा जाता है क्योंकि राजा का नाम छांगलेश ही था, और वंश को भी हम छांगलेश वंश ही कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल लेख से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो जो राजकुमारी ईश्वरा हैं उनका एक लेख हमें प्राप्त हुआ है लाखा मंडल से। लाखा मंडल में लाखेश्वर मंदिर है, और यहाँ पर यह लेख है। तो यह किस वंश की जानकारी हमें देता है? तो यह लेख हमें यदु राजवंश की जानकारी देता है, और इसका पूरा नाम है सिंहपुर का या सिंहपुर का यदु राजवंश। और ये सिंहपुर का यदु राजवंश जो है, यह राजवंश भी लाखा मंडल के आसपास के क्षेत्र में है, और यह रानी राजकुमारी ईश्वरा के पिता का राज्य है। इस लेख में उसने अपने पिता भास्कर वर्मन और उसके पूर्ववर्ती राजा या उसके पूर्ववर्ती राजाओं का नाम इसमें लिखा हुआ है, और कुल 12 राजाओं के नाम इसमें हैं। साथ साथ इससे ये भी पता चलता है कि राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति, जो कि जालंधर का राजकुमार था चंद्रगुप्त, उसकी मृत्यु पर यहाँ पर एक मंदिर बनवाया है और एक शिवलिंग की स्थापना की है। ये सब इसी में लिखा हुआ है, और यह सिंहपुर के युद्ध राजवंश की जानकारी देता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़ें और कथनों में से सही कथन चुनें। तो कथन 1 है, गोपेश्वर महारुद्रालय में स्थापित त्रिशूल 6वीं सदी का है। तो चमोली जिले में गोपेश्वर जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पर महारुद्रालय है गोपेश्वर गोपीनाथ, और वहाँ पर 6वीं सदी का एक त्रिशूल गड़ा हुआ है। तो यह बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक 6वीं सदी का त्रिशूल है। दूसरा है कथन 2, इस त्रिशूल पर गणपति नाग एवं अशोक चल के लेख अंकित हैं। इस त्रिशूल पर 2 राजाओं के लेख हैं, एक तो नाग राजा गणपति नाग एवं दूसरे नेपाल के राजा अशोक चल के। तो यह भी बिल्कुल सही है, यह 6वीं सदी का है और इसे गणपति नाग ने लगवाया है, और यहाँ पर लेख भी गणपति नाग एवं अशोक चल के हैं। अशोक चल का लेख 12वीं सदी का है, जबकि गणपति नाग का लेख 6वीं सदी का है। और 4 नाग राजाओं के नाम भी यहाँ पर हैं, जिनको हम कहते हैं स्कंद नाग, साथ साथ हम कहते हैं विभुनाग, विभुनाग के साथ साथ अंशुनाग, और अंशुनाग के साथ अगला नाम है लिखवाने वाले का, जिसका नाम है गणपति नाग। तो 4 नाग राजाओं के नाम भी यहाँ पर हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही कथन का चयन करें। कथन 1 है, बड़ाहाट का शक्ति त्रिशूल राजा गणेश्वर द्वारा स्थापित है। और कथन 2 है, इस त्रिशूल पर गणेश्वर एवं गोह का नाम अंकित है। देखिए, बाड़ाहाट अर्थात उत्तरकाशी का जो शक्ति त्रिशूल है,
वह राजा गणेश्वर द्वारा स्थापित किया गया है, यह गलत कथन है। यह राजा गुह ने स्थापित किया है जो गणेश्वर के पुत्र हैं, जबकि त्रिशूल में गणेश्वर एवं गुह दोनों के नाम अंकित हैं, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है केवल विकल्प दो ही सही है, विकल्प एक गलत है। अगला प्रश्न है, वैन ने किस वर्ष उत्तराखंड के चित्रों की यात्रा की? प्रसिद्ध चीनी यात्री जिन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और जो 7वीं सदी में उत्तराखंड में आए और साथ में भारत भी आए, तो उन्होंने उत्तराखंड की यात्रा किस वर्ष की थी 7वीं सदी में? तो इसका सही आंसर है 634 ईस्वी में। और इन्होंने ही यहाँ पर आकर कई सारे राज्यों की जानकारी दी, जैसे सुवर्ण गोत्र नामक राज्य की जानकारी देते हैं, ब्रह्मपुर राज्य की जानकारी दी, इन्होंने गोविशाण के बारे में लिखा या हरिद्वार के बारे में लिखा, ये सभी जानकारी इन्होंने दी है। अगला प्रश्न है, वैन ने गोविशाण हेतु किस नाम का प्रयोग किया था? जब वैन उत्तराखंड आए तो उन्होंने गोविशाण अर्थात काशीपुर के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, की-ऊ-पी स्वांगना। उन्होंने की-ऊ-पी स्वांगना शब्द का प्रयोग किया है गोविशाण के लिए, जबकि हरिद्वार के लिए उन्होंने मोहिलू शब्द का प्रयोग किया है हरिद्वार के लिए। और साथ साथ पोलीहीमोपुलो शब्द का प्रयोग किया गया है ब्रह्मपुर राज्य के लिए, जिसकी जानकारी उन्होंने दी। और इतिहासकारों ने इस जानकारी के आधार पर ही ब्रह्मपुर की जो सही स्थिति है मैप पर वो दर्शाई है। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर के सिरोली नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख का स्थापनाकर्ता नरवर्मन किस मौखरी नरेश का सामंत था? गोपेश्वर के पास अनुसुईया देवी यात्रा मार्ग पर एक लेख अंकित है जो नरवर्मन नामक व्यक्ति का है, सामंत का है, जिसने अपने राजा का नाम इसमें लिखा हुआ है और यहाँ पर एक पथशिला पर लेख लिखवाया है। तो यह लेख किसका है? नरवर्मन का है। और वो नरवर्मन किसका सामंत है? तो इसका सही आंसर है वह मौखरी नरेश सर्ववर्मन का सामंत है। मौखरी नरेश उस समय इस क्षेत्र में शासन करते थे और इनका मुख्यालय आप जानते हैं कान्याकुब्ज था। कान्याकुब्ज में मौखरियों का शासन रहा और उनके ही अंतर्गत इस समय यह क्षेत्र आता था। तो यहाँ पर सर्ववर्मन का लेख लिखा हुआ है। यह लेख जो है वो 576 ईस्वी का है, इसकी तिथि भी आप याद रखिएगा। और गोपेश्वर में यह मिलता है जो संस्कृत भाषा और उत्तर ब्राह्मी लिपि में है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अल्मोड़ा के स्यालदे के तालेश्वर से प्राप्त ताम्र एवं अष्टधातु के ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है? देखो, स्यालदे अल्मोड़ा की एक तहसील है और यहाँ के तालेश्वर से हमें कुछ ताम्र एवं अष्टधातु के ताम्रपत्र या पत्र प्राप्त हुए हैं या लेख प्राप्त हुए हैं। तो ये प्लेट पर जो लेख लिखे गए हैं ये किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पौरव वंश, जिसे हम पर्वताकार वंश भी कहते हैं और जो ब्रह्मपुर में शासन किया करते थे और जिनकी जानकारी हमें मिलती है वैन के लेखों से। तो इसी वंश की जानकारी यहाँ से हमें मिलती है स्यालदे के तालेश्वर ताम्रपत्रों से, जो अष्टधातु से निर्मित है। और इन्हीं से संबंधित अन्य प्रश्नों की हमने बात करनी है। आगे के टॉपिक में जुड़े रहिए, आगे के टेस्ट में इससे संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे जो पर्वताकार राज्य से संबंधित होंगे। जुड़े रहिए, धन्यवाद।